हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है ओबी एंड एचआरएम यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम 2022 में कंडक्ट की गई थी, इसका जो क्वेश्चन पेपर है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू राइट द आंसर्स, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके आंसर में कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, या फिर आप जो भी आंसर लिखेंगे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस का चैप्टर वाइज वेटेज कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो चैप्टर पर आपको पूछे जाएंगे, ये जो है मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का जो है 2019 क्रेडिट पैटर्न में जो सेमेस्टर सेकंड में सब्जेक्ट है, इसका जो है यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और इसे सॉल्व करने के लिए जो है 2.5 घंटे का टाइम मिला हुआ था। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है ये जो एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, और उसके बाद क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 7 इसके बीच में जितने क्वेश्चन है इसमें से किसी भी 3 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पेपर में जो है क्वेश्चन 1 जो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल जो है 16 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए जो है आपको 1 मार्क मिलने वाला है। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है आपका ये जो क्वेश्चन 1 है ये एमसीक्यू बेस्ड ये जो है आपको पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें क्वेश्चन ए है द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डैश डैश लाइज ऑन अ मैनेजमेंट्स बिल्डिंग अ फीलिंग ऑफ पार्टनरशिप विथ एम्प्लॉयज। तो ये जो क्वेश्चन ए है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 कॉलिगल मॉडल। तो यहाँ पर जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उसमें जो है ये जो ऑप्शन है उसका नंबर और वो जो ऑप्शन है वो भी आपको लिखना जरूरी है। तो आपके आंसर जो है कैसे होने चाहिए मैं जो है बाद में आपको बताता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन है सोशल साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 चेंज इन मैनेजरियल पर्सोनल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रिफ्रीजिंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डैश डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबो, क्योंकि ये जो है अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रिफ्रीजिंग ये जो सारी स्टेप्स हैं वो चेंज मॉडल में आती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है पॉजिटिव स्ट्रेस इज कॉल्ड एज डैश डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है यू स्ट्रेस। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पॉजिटिव स्ट्रेस के लिए जो है यू स्ट्रेस कहा जाता है, और जो निगेटिव स्ट्रेस होती है उसे जो है डी स्ट्रेस कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर याद रखना होगा पॉजिटिव स्ट्रेस के लिए ये जो करेक्ट आंसर है यू स्ट्रेस है, और अगर आपको निगेटिव स्ट्रेस पूछा गया तो उसका आंसर है डी स्ट्रेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग मॉडलिंग द स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर द प्रेजेंस एंड फ्यूचर जॉब इज अ डैश डैश फंक्शन। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्फेसिस डैश डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एच है एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ डैश डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि यहाँ पर जो है एचआरएम की प्रोसेस में जो है एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, अप्राइजिंग ऑफ एम्प्लॉय ये ऑल जो है स्टेप्स आती है, तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आए dash dash is the structure and the process by which cooperative group of human beings are allocated tasks, relationship are established and activities are integrated towards achieving the common goals। तो
ये जो क्वेश्चन है इसका जो है करेक्ट आंसर है एचआरएम, एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जे है which among of the following test measures self confidence, motivation, emotional balance etc। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये जो है इंटरेस्ट टेस्ट में मेजर किया जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इमोशनल बैलेंस एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ forecasting and organizational features demand for and supply of the right type of people in the right number। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ estimating the quality and quantity of people required to meet future needs of the organization। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिमांड फोरकास्टिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये में डैश डैश टेस्ट इज द सिलेक्शन टेस्ट टू जज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईज एंड हैंड मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साइकोमोटर, साइकोमोटर टेस्ट इज द सिलेक्शन टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये ने which of the following is not advantage of on the job training। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इज द नॉट एडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ओ है which of the following method is not on the job training method। तो इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो ये जो है कॉन्फ्रेंस, ये जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है। जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन ये जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से। और लास्ट एमसीक्यू है ट्रेनिंग ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से जो है आपको 16 मार्क के लिए जो है 16 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और हर एक एमसीक्यू का जो है आपको आंसर राइट करना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन 1 देखा जिसमें आपको एमसीक्यू पूछे गए थे उसके आंसर जो है आपको आंसर शीट में इस फॉर्मेट में लिखने चाहिए। क्वेश्चन 1 उसमें जो सब क्वेश्चन है आपको ABCD वो क्वेश्चन के नंबर और उसके बाद वो जो वहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू का वो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आंसर शीट में। आपको सिर्फ जो है जो करेक्ट एमसीक्यू है आपका एज ए आंसर वही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन ए उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 पॉलीगल मॉडल। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ यही लिखना है। जो है क्वेश्चन बी उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सोशल साइकोलॉजी। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको आंसर लिखने हैं। आपको सिर्फ जो है आपके करेक्ट आंसर के जो नंबर है वही नहीं लिखने हैं, उसमें जो ऑप्शन की वैल्यूज है यानी वहां पर जो आपको वर्ड दिए होंगे वो भी लिखने की जरूरत है। इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है आपको इसमें शॉर्ट नोट राइट करनी है। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल 6 शॉर्ट नोट होगी, इसमें से किसी भी 4 शॉर्ट नोट के आपको आंसर राइट करने हैं और हर एक शॉर्ट नोट का आंसर जो है आपको 6 मार्क के लिए जो है राइट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन ए है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो है आपको इंटरव्यू के टाइप जो है मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले जो है आप इंटरव्यू के टाइप जो है मेंशन कीजिए यानी लिस्ट आउट कीजिए। उसके बाद हर एक टाइप और उसका एक्सप्लेनेशन जो है इस फॉर्मेट में आंसर राइट कीजिए। जैसे कि इंटरव्यू के टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल, अनस्ट्रक्चरल, पैनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, इंडिविजुअल इंटरव्यू, फोन इंटरव्यू। तो इसमें से एटलीस्ट जो है आपको 6 टाइप जो है यहाँ पर आपके आंसर में मेंशन करने होंगे, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ई सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो है ई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो ई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस टू fill the vacant job position by the candidate who apply online for the job। ओके तो ये जो है आपको लिखना है, उसकी जो भी डेफिनेशन है एक्सप्लेनेशन है वो, और उसके बाद आपको उसके बारे में अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आपको उसके बारे में जो मालूम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो है आपको
स्ट्रेस ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रेटजीज है वो जो है स्ट्रेटजीज बतानी है। तो सबसे पहले जो भी स्ट्रेटजीज है 5 to 6 स्ट्रेटजी जो है आपको सबसे पहले लिस्ट डाउन करनी है और उसके बाद हर एक स्ट्रेटजी का एक्सप्लेनेशन आपको राइट करना होगा। जैसे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है, टेक अ ब्रेक फ्रॉम अ वर्क, अगर आप जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है आप ब्रेक ले लीजिए। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, देन टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टॉक टू अनदर वन। ये जो सभी स्ट्रेटजीज हैं वो हर एक स्ट्रेटजी और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है सपोर्टिव मॉडल। तो यहाँ पर जो है आपको सपोर्टिव मॉडल जो है यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले जो सपोर्टिव मॉडल क्या है ये जो है आप एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद सपोर्टिव मॉडल में जो सारी स्टेप्स आती है यानी जो भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस जो है आपको राइट डाउन करने हैं। तो जो भी एचआरएम की इंपॉर्टेंस है सबसे पहले आप लिस्ट डाउन कीजिए और उसके बाद हर एक इंपॉर्टेंट और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जो है राइट कीजिए। इस फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। देन लास्ट एफ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो है आपको डिफरेंस राइट करना है। तो डिफरेंस जो है आप टेबुलर फॉर्मेट में राइट कीजिए या फिर ट्रेनिंग के जो है आपको 3 पॉइंट और डेवलपमेंट के 3 पॉइंट, इस तरीके से 6 पॉइंट में जो है आपका डिफरेंस होना चाहिए। तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज नथिंग बट द टीचिंग। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज नथिंग बट द टू इम्प्रूव द स्किल। जो ट्रेनिंग होती है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जनरली ट्रेनिंग जो है लोअर एम्प्लॉयज को दी जाती है और जो डेवलपमेंट जो है वो जो मैनेजर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें जो है डेवलपमेंट प्रोसेस जो है की जाती है। तो इस तरीके से आपके आंसर में जो है एटलीस्ट जो है डिफरेंस के 6 पॉइंट होने चाहिए। हर एक जो है ट्रेनिंग का 3 पॉइंट और डेवलपमेंट के 3 पॉइंट, इस फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। तो ये जो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में और आपके आंसर में एटलीस्ट 6 पॉइंट आने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 to क्वेश्चन 7 जो है इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 10 मार्क के लिए जो है राइट करना है। तो 10 मार्क के लिए जो है आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 10 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप 10 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 है डिफाइन TQM, एक्सप्लेन इट्स डायमेंशन इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है TQM की डेफिनेशन राइट करनी है। सबसे पहले TQM का लॉन्ग फॉर्म लिखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसके बाद जो है उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी डेफिनेशन जो है राइट कीजिए। उसके बाद जो TQM के डायमेंशंस होते हैं वो जो है आप लिस्ट आउट कीजिए और उसके बाद हर एक डायमेंशन और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। तो TQM के डायमेंशन क्या होते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, मैनेजमेंट सपोर्ट्स, पीरियोडिक क्वालिटी चेकिंग। तो ये सारे डायमेंशन है, उसमें से एटलीस्ट आपके आंसर में 8 डायमेंशंस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन के लिए जो है आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और रिमेनिंग 8 मार्क के लिए जो है आपको डायमेंशन विद एक्सप्लेनेशन राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है ये जो है राइट करना है। तो सबसे पहले उसके राइट करने के लिए आपको जो है 2 मार्क्स रहेंगे और उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है उसकी प्रोसेस राइट करने के लिए जो है आपको 8 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस होती है उसमें जो है आपके स्टेप्स जो है सबसे पहले आपको लिस्ट डाउन करनी होगी। तो कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, मेक HR ऑब्जेक्टिव, देन एनालाइज द करंट वर्क फ्लो, डिटरमाइन HR सप्लाई एंड डिमांड, क्रिएट एक्शन प्लान। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपने प्रिपेयर की होंगी प्रोसेस की स्टेप्स वो जो है आपको यहाँ पर लिस्ट आउट करनी है और उसके बाद हर एक स्टेप और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट
स्टेट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके लिए जो है 4 मार्क रहेंगे और उसके बाद उसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के राइट करने के लिए जो है आपको 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन राइट करनी है। उसके लिए जो है आपको 2 मार्क रहेंगे और उसके बाद जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन राइट करने हैं। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यूटिलाइजिंग ऑफ वर्क स्पेस, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग। ये जो फंक्शन है ये जो आपको सबसे पहले लिस्ट आउट करने हैं और उसके बाद हर एक फंक्शन और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन लास्ट क्वेश्चन 7th है व्हाट इज ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेनिंग जो है उसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर आपको राइट करनी है। उसके लिए 2 मार्क्स और उसके बाद जो है ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस राइट करने हैं। आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 8 इंपॉर्टेंस होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 10 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा उसके बेसिस पर जो है आपका जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ने जो डिजाइन किया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का, इसके जो है चैप्टर जो है 4th है और ये जो 4 चैप्टर है उनका जो सिलेबस के हिसाब से वेटेज जो है यानी जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाता है उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर पर आपको पूछे जाएंगे, ये जो है अब हम देखने वाले हैं। तो इसमें एक चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये जो चैप्टर है इस पर बेस जो है आपको टोटल जो है 25 to 30 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस जो है आपको पूछे जाते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें जो है ट्रेस मैनेजमेंट पर जो है इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल जो है 25 to 30 मार्क के क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर का आपको पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। तो ये जो चैप्टर है इस पर बेस जो है आपको 20 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस जो है आपको पूछे जाते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें जो है आपको एचआरएम के फंक्शन पर बेस जो है 10 मार्क का क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया था। तो इस तरीके से जो है ये जो सेकंड चैप्टर है 20 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर पर बेस पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट जो थर्ड आपका चैप्टर है ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर पर बेस जो है आपको 30 to 35 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस जो है आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो या अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें देख लीजिए मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है आपको 10 मार्क्स के लिए जो है क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट पर जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से उसके बाद जो है इंटरव्यू के टाइप्स इस टॉपिक पर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका जो टोटल सिलेबस है इसमें जो है चैप्टर 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन नेक्स्ट चैप्टर 4 जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर पर बेस जो है आपको टोटल 20 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस जो है आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपके 4 चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 3 जिसमें 30 to 35 मार्क के जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर 1 है जिसमें आपको 25 to 30 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस पूछे जाते हैं। और चैप्टर 2 और चैप्टर 4 जो है इस पर बेस जो है 20 मार्क के क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर पर बेस जो है पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।